जय गुरुदेव। गोधरा में स्वामी जी महाराज भाई रतिलाल जी देसाई के बंगले पर पधारे। पिछले वर्ष दक्षिण भारत पर्यटन के समय में इसी बंगले के मैदान में सत्संग हुआ था। स्वामी जी महाराज के आगमन की सूचना मिलने पर बहुत से प्रेमी दर्शन के लिए आने लगे। लोगों ने अपनी अपनी साधना के संबंध में स्वामी जी महाराज को सुनाया कि अंतर में उन्हें क्या अनुभव होता है। एक वकील साहब भी आए और साधना संबंधी कठिनाइयों के विषय में स्वामी जी महाराज से बातचीत किए। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में भंडारे के समय मथुरा आश्रम पर आएंगे। इस समय में केवल रूहानी भेद और सत्संग सुनाया जाता है। बरामदे में झूला पड़ा हुआ था। स्वामी जी महाराज थोड़ी देर तक इस पर बैठकर झूला झूलते रहे और बातें करते रहे। गुजरात में मकान मकान में झूले हैं, या यूं कहा जाए कि कमरे कमरे में झूले हैं। बाहर मैदान में भी झूला पड़ा हुआ है। एक प्रेमी तो रात में इसी पर बिस्तर लगाकर सो गया। 30 मई को सवेरे स्वामी जी महाराज अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। डाकोर, उमरेत, इन स्थानों को पार करते हुए हम लोग नदियाद पहुंचे। स्वामी जी महाराज ने बताया कि इसी संतराम मंदिर पर पिछले वर्ष 3 दिन तक सत्संग हुआ था। पार्टी के सभी लोग पास के संतराम धर्मशाला में ठहरे थे। स्वामी जी और सभी प्रेमियों ने निकट की एक दुकान पर गन्ने का रस पिया और फिर आगे को चल पड़े। कुछ देर के बाद सड़क के बाईं ओर एक आम के पेड़ के नीचे स्वामी जी महाराज ठहरे। पास में थोड़ी दूर पर ट्यूबवेल चल रहा था, तो बगल में हरा भरा बाजरे का खेत था। तो सभी लोगों ने यहाँ भोजन किया और ठंडा पानी पिया। स्वामी जी महाराज ने जमीन पर एक बड़ी तौलिया बिछाई और मिट्टी के एक बड़े ढेले को तकिया बनाकर आराम करने लगे। संत जिस पेड़ के नीचे आराम करते हैं या जिस पेड़ का फल खाते हैं, वह जीवात्मा मनुष्य शरीर की अधिकारी हो जाती है। करीब 11:30 बजे हम लोग अहमदाबाद में भाई चंद्रकांत मेहता के निवास स्थान पर पहुंचे। सूचना पाते ही प्रेमी जन एक एक करके आने लगे और आगामी सत्संग के संबंध में स्वामी जी महाराज से विचार विमर्श करने लगे। रात में एक प्रेमी के निवास स्थान पर स्वामी जी महाराज ने 1 घंटे तक सत्संग किया। यह बताया कि मनुष्य शरीर अनमोल है और बड़े भाग्य से मिला है। परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर के द्वारा होती है। आपके अंदर एक आंख है जिसे दिव्य नेत्र कहते हैं। आपकी यह आंख गंदी हो गई है। महापुरुष इसे साफ करना जानते हैं। साफ होने पर इसी दिव्य चक्षु से परमात्मा दिखाई पड़ता है। फिर 31 तारीख को सवेरे स्वामी जी महाराज कई लोगों के मकानों पर गए। परिवार के स्त्री, पुरुष, बच्चे एक एक करके आते थे और स्वामी जी महाराज को माला पहनाने की कोशिश करते थे और स्वामी जी महाराज उनकी माला को लेकर उन्हीं के गले में पहना देते थे। कुछ लोग फल लेकर आते और स्वामी जी महाराज के चरणों में रखकर प्रणाम करते। इसके बाद गिलास में पानी या शरबत सबको दिया जाता और उसके बाद नाश्ता वगैरह। स्वामी जी महाराज को लेकर भाई लोग मकान के दूसरे कमरों में चौके में ले जाते और कहते कि महाराज आज मेरा मकान पवित्र हो गया। फिर 5 बजे स्वामी जी महाराज ने ऊना के लिए प्रस्थान किया। जय गुरुदेव।